अगर इंडिया ने कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस और एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की है और एक बहुत ही अच्छा साथी और दोस्त पाया है, तो वो कोई और नहीं बल्कि व्लादिमीर पुतिन है। जी हाँ, इंडिया जिस टाइम पे और जिस तरीके से वॉर जोन में घिरा हुआ है, जिस तरीके से यूएस ईरान चल रहा है, फिर इसराइल भी उस वॉर के अंदर है, यूएई के ऊपर भी अटैक्स हो रहे हैं, सारे अरब कंट्रीज ऑलमोस्ट अटैकिंग जोन में आ चुके हैं। करीबन 90 लाख इंडियंस इस टाइम पे अरेबियन कंट्रीज के अंदर फंसे हुए हैं, जिनकी जान अभी भी खतरे में है, या फिर उनकी रोजगार खतरे में, या फिर उनका सर्वाइवल खतरे में है। और इस मुश्किल घड़ी में अगर इंडिया का कोई साथ दे रहा है, तो वो है इकलौता इंसान जिसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। मोदी और पुतिन की जो पूरी फुटेजेस आई हैं, जिस तरीके से वो बातें करते हैं, ये सब कुछ सच साबित हुआ। रशिया ने प्रूफ कर दिया कि जियो पॉलिटिकली भले ही दुश्मन बनते हो, सब अपना प्रॉफिट देखते हो, पर मैं इंडिया का साथ दूंगा ही दूंगा। व्लादिमीर पुतिन ने बोला है कि अब अगर इंडिया को कोई भी तेल नहीं देगा, मैं बहुत खुशी से यहाँ पे ऑलरेडी खड़ा हूं कि मैं इंडिया को तेल दे दूंगा जब भी उसको नीड होगी। इंडिया को कभी भी क्रूड ऑयल की कमी नहीं होगी। सो बेसिकली स्टार्ट से शुरू करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, कंट्रोवर्सी है क्या, किस वजह से इंडिया इस इस मोड़ पर आ चुका है कि उसके पास सिर्फ 50 दिन का तेल अब बचा हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि क्रूड ऑयल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 98% क्रूड ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इंडिया के अंदर उसकी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, और इंडिया की ऑलमोस्ट हर चीजों में लगता है। साथ ही साथ जो हम ये पूरा कारोबार करते हैं क्रूड ऑयल को अपने देश में मंगवा के, उसको रिफाइन करके बाकी सारे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के अंदर और भी सारी जगहों के अंदर अगर हम उसे बेचते हैं, तो ये प्रॉफिट जो इंडिया को होता है, उससे जीडीपी और ग्रोथ में बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो यही सिमिलर चीज आज हम बात करते हैं कि इस पूरे चीज के अंदर क्या क्या नई चीजें हो रही हैं। सो बेसिकली स्टार्ट से शुरू करते हैं। हुआ क्या कि ईरान ने बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जो एक शिपिंग रूट है क्रूड ऑयल का, उसको मैं बंद कर रहा हूँ। अब उसके चक्कर में प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब इंडिया के पास जितने भी जगहों से क्रूड ऑयल आता है, वो तो बंद हो जाएगा। यहाँ पे दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे जो दिक्कत होगी, उसकी वजह से चाइना, इंडिया, जापान, इन सब लोगों के पास तेल ढंग से बचे ही नहीं है। मतलब इंडिया के पास 50 दिन का बचा है अब से, चाइना के पास आप मान लीजिए कि करीबन कितना 200 दिन का बचा है, जापान के पास भी कुछ उतना ही बचा है। तो ये सब लोगों के पास रिजर्व ऑयल्स की कमी हो गई है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अगर नहीं खुला, तो आगे जाके इंडिया के लिए और प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ तेल की बात नहीं, यहाँ पे ऑयल की प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह और गैसेस वगैरह जो इंडिया एक्सपोर्ट करती है और सारी कंट्रीज के अंदर, वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के थ्रू करती है। तो इंडिया का जो पूरा व्यापार है ना तेल और ऑयल गैसेस के रिलेटेड, ये सब रुक गया है। और इस टाइम पे जिस हिसाब से वॉर चल रही है, ना ट्रंप रुकने का नाम ले रहे हैं, ना ईरान रुकने का नाम ले रही है। ट्रंप भी कह रहे हैं मैं तभी वॉर लंबा खींचूंगा। और फिर आपको पता है इसराइल तो एक एक साल तक जब वॉर चला सकता है, तो इसकी क्या बात है, ये तो ईरान को तो वॉर टाइम तक चला सकता है, उसको तो ईरान से फायदा ही हो रहा है। वो तो चाहता ही ईरान चला जाए यहाँ से, वो तो चाहते ही है कि इस्लामिक रेडिकल्स यहाँ से हट जाए। खमीनी को जिस तरीके से यूएस ने इसराइल की मदद से मारा है, वो तो वाकई में मतलब आप अनबिलीवेबली ये लोग डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उस जगह पे, इस तरीके का प्रभाव सामने आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक और दिक्कत आ जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि रशिया तो हमसे बोल रहा है कि मैं तुम्हें 90,000 बैरल के आसपास तुम्हें तेल देना चाह रहा हूँ, तुम्हें लेना है तो तुम मुझसे ले लो। पर अब इंडिया के पास प्रॉब्लम ये है कि इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में रशिया से ऑयल खरीदना कम कर दिया था, क्योंकि यूएस ने हमसे बोला था कि अगर तुमने ऑयल खरीदना फिर से शुरू किया, तो हम तुम पे 25% टैरिफ लगा देंगे। यूएस के साथ हमारी ट्रेड डील हो रही थी, रशिया अपनी वॉर खत्म नहीं कर रहा था, तो हम बहुत जगह से एकदम भ्रमित हो गए थे। हमने रशिया से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा, पर हमने एक कोशिश की कि तेल कम खरीदना। मतलब मान लीजिए अगर 100% खरीदते तो उसमें से 30% हम कम खरीदने लगे। मतलब 70% खरीद रहे थे, 100% पूरा नहीं खरीद रहे थे। लेकिन फिर भी ये भी एक मेजर इम्पैक्ट देता है। एक एक 2-2% से जब इतने डिफरेंस आ जाते हैं, तो 30 का अमाउंट तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया। तो उस हिसाब से चीजें चल रही थी। लेकिन अब जब प्रॉब्लम और इस तरीके की घड़ी आ रही है कि इंडिया के पास एक प्रॉब्लम आ गई कि इंडिया अब यूएस तो कह रहा है कि तुम रशिया से क्यों ऑयल खरीद रहे हो, वेनेजुला से खरीदो, अमेरिकन ऑयल खरीदो। अमेरिकन ऑयल, अब तो मैंने वेनेजुला का भी तेल ले लिया है, तो तुम आराम से जो तुम्हारी चॉइस हो तुम खरीदो, पर तुम रशिया से मत खरीदो। अब दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है कि अमेरिकन ऑयल बहुत ही ज्यादा हार्ड इन टेक्सचर तो है, पर साथ ही साथ बहुत एक्सपेंसिव है। इंडिया को उसकी नीड नहीं है। प्लस रशिया के साथ एक प्रॉफिटेबल बिजनेस ये है कि रशिया का ऑयल सस्ता भी है, साथ ही साथ वो टाइम पर दे भी देता है। अब एक और यहाँ पे इश्यूज आ रही है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, वहां पर ईरान ने बोला है कि मैं सिर्फ इंडिया और चाइना की शिप्स को जाने दूंगा, उसके अलावा मैं किसी और कंट्री की शिप को नहीं जाने दूंगा। इवन इफ हम यूएस से हम ऑयल खरीद रहे, तो भी उसकी शिप आ थोड़ी ना पाएगी इतनी आसानी से। तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचा, हमें एंड में जाके यहाँ पे रशिया का ही साथ देना
देना पड़ेगा, रशिया के साथ ही हमें उसकी ऑयल खरीदना पड़ेगा क्योंकि वही हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, वही हमारे लिए वर्क कर सकता है, उसके अलावा हमारे लिए कुछ अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। और जिस तरीके से ये वॉर आगे जाती जा रही है, उसमें और कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती जा रही हैं। इंडिया का बहुत प्रो इज़राइली यहाँ पे हमें व्यू देखने को मिला था, एक सेंटिमेंट देखने को मिला था, क्योंकि खमीनी की मौत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने या पूरे के पूरे इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन डायस्पोरा ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। अब जाके वहाँ पे एक्सटर्नल मिनिस्टर्स ने एक तरीके से एक्सटर्नल अफेयर्स के लोगों ने एक तरीके से मतलब एक कॉन्डोलेंस दिया है खमीनी को, क्योंकि वो एक सुप्रीम लीडर थे ईरान के, और ईरान और इंडिया के बीते दिनों अच्छे रिश्ते थे, इतने भी अच्छे नहीं थे पर फिर भी ट्रेड और बायलैटरल टॉक्स तो होती थी इन दोनों कंट्रीज के बीच में, ऐसे अच्छे रिश्ते थे। तो इसी चक्कर में ये सब चीजें हो रही हैं। अब इंडिया के पास प्रॉब्लम एक और आ गई। इंडिया ने ऑलमोस्ट प्रो इजरायली, प्रो यूएई, प्रो अमेरिकन, प्रो यूरोपियन यूनियन ये सारी चॉइसेस ले ली है। अब यहाँ पे रशिया के साथ कौन है इस टाइम पे क्लोजेस्ट एलाय में? चाइना, नॉर्थ कोरिया, फिर इन सब का क्लोजेस्ट एलाय कौन है? ईरान। ईरान की भी सबसे क्लोजेस्ट एलाय ये है। हालांकि चाइना और रशिया ने ऐसा कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस पूरे वॉर के अंदर, पर उसके बावजूद भी क्लोज एलाइज तो ये लोग हैं ना। अब जब ट्रेड की बात आएगी तो ट्रेड तो ये लोग करेंगी, तो इंडिया को भी उस हिसाब से अपना प्रॉफिट देखना पड़ेगा। इंडिया को अगर रशिया से प्रॉफिट हो रहा है तो इंडिया को रशिया के साथ ही जाना पड़ेगा, उसके पास कोई और चारा ही नहीं बचा है। अब वो यूएस से सिर्फ और सिर्फ यूएस की इन्वेस्टमेंट डील रखने के लिए अगर तेल खरीद रही है, तो जितनी की वो डील करेगी उतना तो वो लॉस इधर करती जाएगी, उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस कहाँ से आया उसके पास? तो दिक्कतें ऐसी होती जा रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भी इस पूरे सिचुएशन में आज सच इंडिया को कुछ कह नहीं रहे हैं, मतलब उन्होंने यही बोला कि तुम लेना शुरू करो तो 25% टैरिफ लग जाएगा। पर अगर इंसान खुद ही इतने वॉर में बिजी है तो मुझे लगता है वॉर में बिजी रहो ना, फिर तुम इन सारे बिजनेस में क्यों आ रहे हो? पर इंडिया का सिर्फ और सिर्फ वेनेजुला के तेल के ऊपर और अमेरिका के तेल के ऊपर डिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा खतरा दे सकता है इंडियन इकोनॉमी को। क्योंकि आप समझिए कि अगर आपके पास एक दूध के पैकेट से काम हो भी जा रहा है, लेकिन आपको प्रीमियम क्वालिटी का दूध का पैकेट चाहिए, तो फिर तो मतलब आपके पास या तो इतने पैसे हो कि आप उसको खरीद सको, या आपके पास इतना लॉस झेलने की ताकत हो कि अगर मेरे पास 100 रुपए बचे हैं तो भी मैं 70 रुपए का एक दूध का पैकेट खरीद लूंगा, तो ये आपके शौक भी हो जाते हैं। लेकिन इंडिया जिस स्टेज पर है वहां पे वो ये सब चीजें अफोर्ड अभी नहीं कर सकती। एक क्रूशियल मूवमेंट चल रहा है। इस वॉर के अंदर हमने बहुत सी अपडेट सुनी, कैसे खमीनी की मौत हो गई, डिफेंस मिनिस्टर्स की मौत हो गई। अब ईरान के अंदर ऑलमोस्ट करीबन 9,000 लोग मर चुके हैं। इतना ही नहीं, 9,000 लोग मर तो चुके हैं, उसके अलावा अगर और भी हम देखें तो उसमें बहुत ढेर सारे इंडियंस भी हैं। तो ये जो वॉर ऐसे खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वॉर से किसी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और इस वॉर से इंडिया बहुत दिन तक बच भी नहीं सकता है। आज बात क्रूड ऑयल पे आई है, अब तो धीरे धीरे और भी चीजों पे बात आएगी। दूसरी और अब बात है ऑयल गैसेस, इन सब चीजों की। अब ऑयल गैसेस पे जो दिक्कत आई है उसमें तो चलिए हम सॉल्व है, क्योंकि हमें यूरोपियन यूनियन की बहुत सी कंट्रीज ने बोला है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको सप्लाई कर देंगे गैस ऑयल, आप इसकी टेंशन मत लीजिए बस। तो ये सब मामला तो अभी फिट एंड चल रहा है, लेकिन इसके अलावा जो चीजें वो बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल आ रही हैं। अब यहाँ पर जो ये पूरा स्टैंड लिया जा रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज की पूरी बातें चल रही है, ये सब कुछ इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट तरीकों से इसको इस पूरी खबर को देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वॉर जो है ये तो चलेगी। हालांकि ईरान के जो लीडर्स है उन्होंने बोला है कि हमें अब डोनाल्ड ट्रंप से बात करनी चाहिए, पर डोनाल्ड ट्रंप बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप एक आक्रमण मूड पे है, क्योंकि उनका ऑलमोस्ट मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है। तो वो पूरे अमेरिका को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने अमेरिका की सुप्रीमेसी कैसे बचाई है। जो सुप्रीमेसी जो बिडेन ने, बराक ओबामा ने, इन लोगों ने कब का खत्म कर दी थी, मैंने वो सुप्रीमेसी बचा के रखी है। सब मुझसे डर रहे हैं, सब मेरे निशानों पे चल रहे हैं। हालांकि इन सारी चीजों से फायदा सिर्फ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के अपने खुद के बिजनेस को हो रहा है, पर उसके अलावा भी अगर हम कोई भी सेक्टर देखें तो उसमें उसमें आज सच कोई फायदा नहीं हो रहा है अमेरिका का। अमेरिका बस फालतू में अपने दिमाग में अगर वो बना के रख रही है कि हम वर्ल्ड पावर हो गए, हम आक्रमण कर रहे हैं, तो ठीक है, वरना लेकिन ऐसा कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ